अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, एक बार फिर से हाजिर मैं आप लोगों के लिए सऊदी अरब की बहुत ही इंपॉर्टेंट अपडेट्स लेकर। और दोस्तों आज की इस वीडियो में जो भी अपडेट्स हैं वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है, खास करके उन लोगों के लिए जो लोग सऊदी अरब में न्यू वीज़ा पर आना चाहते हैं, यानी कि ड्राइविंग के वीज़ा को छोड़कर जो लोग सऊदी अरब में न्यू वीज़ा पर आना चाहते हैं, या फिर सऊदी अरब में जो लोग रह रहे हैं ड्राइविंग को छोड़कर ऐसे प्रोफेशन वाले लोग जिन लोगों का बलदिया कार्ड बनाया जाता है। तो ये वीडियो उन लोगों के लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट होने वाली है, इसलिए इस वीडियो को लास्ट तक जरूर देखिएगा। साथ ही अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। दोस्तों यहाँ पर इस इंफॉर्मेशन को इतना ज्यादा इंपॉर्टेंट इंफॉर्मेशन इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि सबसे पहले क्या होता था कि अगर आप सऊदी अरब में न्यू वीजा पर आते थे, या फिर अगर आप ड्राइविंग को छोड़कर किसी ऐसे प्रोफेशन में थे जिसका बलदिया कार्ड बनाया जाता है, तो यहाँ पर अगर आप न्यू वीजा पर आते तो आपके बलदिया कार्ड को बनाने के लिए सबसे पहले आपको मेडिकल में जाना होता था। वहाँ पर आपका चेकअप किया जाता है, जैसे कि आपका मेडिकल टेस्ट होता था, तो वहाँ पर आपका यूरिन टेस्ट होता था, इसके साथ साथ आपका स्टूल टेस्ट होता था और आपके चेस्ट का एक्सरे होता था, और यहाँ पर आपका जो ब्लड टेस्ट है वो भी होता था। उसके बाद में आपका जो बलदिया कार्ड था वो इशू कर दिया जाता था, तब आपको कोई प्रॉब्लम नहीं होती थी। बट दोस्तों करंट टाइम में इस पूरी प्रोसेस को एकदम चेंज कर दिया गया है। अब सबसे पहले आपके जो मेडिकल की प्रोसेस है, यानी कि आपका जो यूरिन टेस्ट है, ब्लड टेस्ट है, इन सारी प्रोसेस से तो आपको गुजरना ही पड़ेगा। इसके साथ साथ आपको एक ट्रेनिंग सेंटर ज्वाइन करना पड़ेगा। वहां पर आपको 3 दिन तक ट्रेनिंग दी जाएगी। 3 दिन की ट्रेनिंग देने के बाद वहां पर आपके साथ एक प्रैक्टिकल किया जाएगा। प्रैक्टिकल होने के बाद दोस्तों आपको एक एग्जाम सेंटर जाना पड़ेगा। वहां पर एग्जाम सेंटर जाने के बाद में आपका कंप्यूटर पर एक तरह का एग्जाम लिया जाएगा। वहां पर जो भी सवाल आएंगे उन सारे सवालों के जवाब आपको ऑनलाइन फिलअप करने पड़ेंगे। उसके बाद जब आप उस एग्जाम को क्लियर कर लेंगे तब आपका बलदिया कार्ड यहां पर बनाया जाएगा। लेकिन अगर आप एक बार एग्जाम को फेल कर जाते हैं तो दूसरी बार आपको एक चांस मिलता है, लेकिन दूसरी बार भी अगर आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो वहां पर आपको एक फीस पे करनी पड़ती है। उसके बाद में आपको दोबारा इम्तिहान देने का मौका मिलता है। तो यहाँ पर जब आप लोग पहली बार अपॉइंटमेंट बुक करते हैं और जब आप ट्रेनिंग सेंटर को जाते हैं तो वहां पर आपको बहुत सारे प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इसके साथ साथ आप जब एग्जाम सेंटर को जाते हैं तो वहां पर भी आप लोगों को कई सारी प्रॉब्लम्स को फेस करना पड़ता है। इसके आप लोगों का जो एग्जाम हो क्लियर ना होने का ज्यादा डर रहता है। लेकिन मैं गारंटी लेता हूं कि इस वीडियो को देखने के बाद जब आप पूरी प्रोसेस समझ जाएंगे तो आपको कहीं भी कोई प्रॉब्लम नहीं आएगी। सबसे पहले दोस्तों स्टार्ट करते हैं शुरुआत से। जब दोस्तों आप किसी भी ट्रेनिंग सेंटर की अपॉइंटमेंट को बुक करेंगे, मैटर नहीं करता है कि वो अपॉइंटमेंट आपने बुक करी है या आपके कफिल ने बुक करके आपको दी है। तो सबसे पहले जब आप उस ट्रेनिंग सेंटर को जाएंगे तो वहां पर सबसे पहले आपको आपकी पसंद की लैंग्वेज का टीचर सेलेक्ट करने का मौका दिया जाएगा। या फिर आप बंगाली हैं, हिंदी हैं, या फिर मलयालम है, या फिर किसी भी अदर लैंग्वेज के आप हैं, आपको उसी लैंग्वेज का टीचर दिया जाएगा। उसके बाद वो टीचर आपको ट्रेन करेगा। 3 दिन तक ट्रेनिंग के बाद आपका जो टीचर है वो आपको एक प्रैक्टिकल कराएगा। उस प्रैक्टिकल में आपकी जो साफ सफाई उसके संबंधित आपको सिखाया जाएगा। दोस्तों मैं यहाँ पर एग्जांपल के तौर पे आपको दिखा देता हूँ कि क्लासरूम यहाँ के कैसे होते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं यहाँ पर कुछ क्लासरूम कुछ ऐसे दिखते हैं। यहाँ पर एक प्रोजेक्टर लगा हुआ आता है और एक ब्लैक बोर्ड भी रखा हुआ होता है। उस बोर्ड पर आपको वो लोग पढ़ाते हैं और इस प्रोजेक्टर के थ्रू वो लोग आप लोगों को समझाते हैं। इसके साथ साथ यहाँ पर इन लोगों की एक बुक भी होती है। उस बुक में 10 लेसन दिए होते हैं और 10 लेसन में बहुत सारे स्टेप भी होते हैं। उन सारे लेसन के सारे स्टेप के बारे में आप लोगों को समझाते हैं। लेकिन अगर आप लोगों को इस बुक के बारे में ज्यादा जानकारी चाहे तो मेरे इंस्टाग्राम पे आप मुझे मैसेज कीजिए, मैं आपको पूरी बुक ट्रांसफर कर दूंगा, इस बुक को पढ़ सकते हैं। अब दोस्तों मान लीजिए कि अगर आपका प्रैक्टिकल कंप्लीट हो जाता है, प्रैक्टिकल के कंप्लीट होने के बाद में आपका जो अपॉइंटमेंट लेटर है वो अपने पास रख करके आपको अपने रूम पे चले आना है। उसके बाद में दूसरे दिन आपको आपके एग्जाम सेंटर को वापस जाना है। जो एग्जाम सेंटर कुछ ऐसा दिखता है जैसा कि आप यहाँ पर देख पा रहे हैं, ऐसा एग्जाम सेंटर बनाया गया है। वहां पर जब आप जाएंगे तो वहां पर आप अपना अपॉइंटमेंट लेटर देंगे। जब आपका अपॉइंटमेंट लेटर वहां पर देखा जाएगा उसके बाद में आपको एक कंप्यूटर बिठा दिया जाएगा। उस कंप्यूटर पे जाके आपको आपका एग्जाम कंप्लीट करना पड़ेगा। दोस्तों वहां पर आपसे 50 सवाल पूछे जाएंगे। 50 सवाल में से 30 सवाल आपके सही होने चाहिए। लेकिन यहाँ पर 50 सवालों में अगर कोई सवाल आपको नहीं आता है तो वहां पर उस सवाल को रिप्लेस करने का भी एक ऑप्शन आपको दिया जाएगा। यहाँ पर रिप्लेस करने का मतलब यह है कि एक एग्जाम सेंटर में जाकर के जब आप अपना एग्जाम दे रहे हैं तो वहां पर किसी सवाल को 3 बार आप रिप्लेस कर सकते हैं। यानी कहने का मतलब यहाँ पर यह है कि टोटल 53 यानी कि 53 सवाल आपके सामने रखे जाते हैं। यहाँ पर सिर्फ 50 सवालों के आपको जवाब देने होते हैं, जिसमें से 30 सवाल सही होने चाहिए। लेकिन अगर बाई चांस मान लीजिए कि कोई सवाल आपको नहीं आता है तो उस सवाल को रिप्लेस करके आप किसी तीसरे सवाल को या फिर किसी दूसरे सवाल को वहां पर ले सकते हैं। यानी कि टोटल 53 सवाल आपको दिए जाते हैं, जिसमें से सिर्फ आपको 50 सवाल के जवाब देने हैं। लेकिन उसमें से 30 भी सही हैं तो आपका जो एग्जाम है वो क्लियर हो जाएगा। लेकिन अगर 29 यानी कि 29 सवाल ही उसमें से आप सही कर पाए हैं
तो वहां पर आप फेल कर दिए जाएंगे। इसके अलावा आपको एक फीस में 2 बार एग्जाम देने का टाइम मिलता है। इसके बाद में दोस्तों जब आप इस एग्जाम को एकदम क्लियर कर लेंगे, यानी कि 50 में से 30 या फिर 30 से ज्यादा सवालों के जवाब आप सही सही दे देंगे, तो यहां पर आपके कंप्यूटर पे कुछ ऐसा लिखकर आ जाएगा, जैसा कि आप यहां पर देख पा रहे हैं। अगर आप हिंदी में कंप्यूटर को यूज कर रहे हैं तो यहां पर आपके सामने कुछ ऐसा इंटरफेस आ जाएगा, यानी कि आपने इस एग्जाम को एकदम क्लियर कर लिया है। इसके बाद में दोस्तों अगर बाई चांस आपने फर्स्ट और सेकंड अटेम्प्ट में इस एग्जाम को नहीं क्लियर कर पाए, तो वहां पर आपको दोबारा से फीस पे करनी पड़ेगी। उसके बाद ही आपको एग्जाम में बैठने का मौका दिया जाएगा। यहां पर दोस्तों पूरी बात कहने का मतलब यह है कि अगर आप इस एग्जाम को क्लियर नहीं कर पाते हैं तो यहां पर सबसे पहले आपको जो ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट है वो आपको नहीं दिया जाएगा। इसका मतलब यह है कि जब आपकी ट्रेनिंग का सर्टिफिकेट आपको नहीं दिया जाएगा तो यहां पर दोस्तों आपका जो बलदिया कार्ड है वो फिर इशू नहीं किया जाएगा। लेकिन दोस्तों यहां पर अगर कुछ लोग कहेंगे कि ऐसा कुछ भी नहीं है, प्रोसेस एकदम गलत, तो मैं आपको बताता हूं कि अगर आप मेरे पुराने सब्सक्राइबर हैं तो यहां पर आप लोगों को मालूम है कि मैं हर रोज वीडियो अपलोड करता था। लेकिन यहां पर अगर आप पिछले 5 दिनों को काउंट करेंगे तो पिछले 5 दिनों से मेरी कोई वीडियो नहीं आई है। दोस्तों सुबह में मैं ट्रेनिंग सेंटर जाता था, ट्रेनिंग सेंटर जाने के बाद मुझे सोना होता था, उसके बाद मैं काम पर भी जाता था, इसलिए इतना ज्यादा टाइम नहीं मिल पाता था, इसीलिए यहां पर मैं कोई वीडियो अपलोड नहीं कर सका। तो मैंने ये पूरी प्रोसेस आपको स्टेप बाय स्टेप समझा दी। आई होप दोस्तों वीडियो आपको पसंद आई होगी। वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल पर नए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिए।